Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya 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 Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivajayakacharya Stotra Shashi Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, ISKCON BBT Fondacharya Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Guru Vrind ki jai, Shri Guru Parampara ki jai, Nitai Go Premanande Rivu. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakya Chakshurunamilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So we'll read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Krishna is the source of all incarnations, and text number 17. Dhanvantaram Dwadashamam Trayodashamam Eva Cha Apatya Shura Apyayat Sura Anya Mohinya Mohayan Striya Dhanvantaram Dwadashamam Trayodashamam Evacha Apayaya Suran Anya Mohinya Mohayan Striya Dhanvantaram Dwashamam Trayodashamam Evacha Apayaya Shuran Anya Mohinya Mohayan Striya Dhanvantaram Dwadashamam Trayodashamam Evacha Apayaya Suran Anya Mohinya Mohayan Striya. Repeat please. Dhanvantaram Dwadashamam Yep. Who else? Ladies.
Dhanvantaram, the incarnation of Godhead, named Dhanvantari. Dvadashamam, the 12th in the line. Trayodashamam, the 13th in the line. Eva, certainly. Cha, and. Apayaya, gave to drink. Suran, the demigods. Anyan, others. Mohinya, by charming beauty. Mohayan, alluring. Striya, in the form of a woman. Translation by Srila Prabhupada की। तो ये वेस का पर्पट प्रभुपाद जी, एक्चुअली मैं ये जितना जो इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी अभी खाली समरी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक एक मेंशन कर रहे हैं कि ये भगवान के अवतार है, भगवान के अवतार है, भगवान के अवतार है, सब। लेकिन इनका जो डिटेल्ड अपीयरेंस है, कैसे हुआ, ये सब हुआ, ये सब अलग अलग चैप्टर्स में बताया गया है ना। तो हम लोग मतलब व्हेन वी प्रेजेंट यू द समरी, तो वी एक्चुअली रिफर टू अदर कैंटोज जहाँ पे ये डिटेल स्टोरी बताया गया ना। तो मैंने आज सोचा कि लेट्स जस्ट सी हाउ मेनी श्लोकस वी कैन गो सो दैट वी कैन प्रोग्रेस दिस चैप्टर। फिर डिटेल्स जो है बाद में आएगा, ठीक है। तो आज का जो श्लोक है इसमें भगवान के 12वां और 13वां अवतार जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है। बोले 12वां अवतार में भगवान appeared as, in the 12th incarnation the Lord appeared as Dhanvantari, and in the 13th he allured the atheist by charming beauty of a woman and gave nectar to the demigods to drink। तो बोला कि 12वां अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, और 13वां में वो जो एथिस्ट थे, जो नास्तिक लोग थे, जो असुर थे, उनको स्त्री के सौंदर्य से आकर्षित करके, अलुआ करके, और अमृत जो है वो देवताओं को दे दिया। तो जो असुरिक वृत्ति के लोग होते हैं, दे वेरी इजीली गेट अट्रैक्टेड टू द ब्यूटी ऑफ अ वुमन। और बताया गया है शास्त्रों में कि इसीलिए जैसे 4 नियम है ना, पाप, कलयुग के पाप, 4 पाप जो बताए गए हैं, उसमें बताया गया है युतम पानम स्त्रियम सूनम। स्त्रियम मतलब ओनली वुमेन नहीं, फॉर मैन इट्स वुमेन, फॉर वुमेन इट्स मैन, ऑपोजिट सेक्स। तो बताया गया है कि जो अट्रैक्शन फॉर द ऑपोजिट सेक्स विद डिज़ायर टू एंजॉय, ऐसे नहीं है कि पति पत्नी जो है ये वैदिक नहीं है। पति पत्नी वैदिक है, गृहस्थ आश्रम वैदिक है, इट्स बोनोफाइड, इट इज़ सैंक्शन बाय कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं कि जब पति पत्नी का संबंध जो है वो धार्मिक रूप से रहता है, तो भगवान कहते हैं वो संबंध मैं हूँ, वो जो संबंध है वो मैं हूँ, भगवान कहते हैं, क्योंकि वो संबंध जो है वो पवित्र होता है। तो जब बताया गया है कि ये ऑपोजिट सेक्स का जो अट्रैक्शन है विद द डिज़ायर टू एंजॉय, इससे क्या होता है, इसमें ये बात सब समय समझ पाना कि हम लोग सब जो भी परिवार में एकत्र हुए हैं, जो भी बंधन में बंधे हुए हैं, माता पिता पति पत्नी के बंधन में, या माता पिता बच्चे के बंधन में, जो भी बंधन हमारा एक दूसरे का बंधा हुआ है, वो सब बंधन का आधार है, वो सब रिलेशनशिप्स का रिजल्ट है। क्या है? टू इंस्पायर वन अनदर इन कृष्ण कॉन्शसनेस। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं ना, भागवत में भी ये श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हैं, गुरु न सस्यात् स्वजनो, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, कि हमें गुरु बनने के अधिकार नहीं है, हमें माता पिता बनने का अधिकार नहीं है, पति बनने का अधिकार नहीं है, परिवार बनने का अधिकार नहीं है, अगर हम लोग अपने पर जो डिपेंडेंट है, जो हमारे से कोई संबंध रखा है,
उस संबंधी को हम लोग भगवान के पथ पे अग्रसर नहीं करें। वी कैनॉट हेल्प देम मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो बोला कि हम लोग को, जैसे भक्तिसिंह ठाकुर का स्टोरी है ना, भक्तिसिंह ठाकुर अपने गृहस्थ डिवोटीज़ के साथ में बात कर रहे थे, तो भक्तिसिंह ठाकुर बोले अगर मैं अपने बच्चों को कृष्ण भावना भावित कर सकता तो मैं 100 के संख्या में संतान पैदा कर देता। तो ह्यूमिलिटी है। भक्तिसिंह ठाकुर तो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, तो इट्स नॉट दैट इफ़ ही गॉट मैरिड एंड ही couldn't have children, he could have children, बट वो तो नैष्टिक ब्रह्मचारी का व्रत ले चुके थे। लेकिन ही वॉज ऑल्सो एट द सेम टाइम नॉट डिस्करेजिंग मैरिड लाइफ, क्योंकि सब लोग ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। ब्रह्मचारी वो व्यक्ति रह सकता है जो खुद अपना काम कर सकता है। अगर जो खुद अपने टावलिया को नहीं निकाल सकता है, शावा में जाके फिर बोलता है हेलो कैन यू पास माई टावल, मतलब यू कैन नॉट बी अ ब्रह्मचारी। ऐसे मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे माता पिता हमको ऐसे ट्रेनिंग किया ना, अभ्यास किया। क्या अभ्यास किया? क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे, तो ये स्वाभाविक था कि जब लड़कन बच्चन को हम लोग माता पिता सोचते हैं कि इनको पढ़ा लिखा के कुछ बड़ा करना है, तो पढ़ने लिखने के लिए गांव में तो रहेंगे नहीं ना। गांव में प्राइमरी स्कूल पढ़ पाएंगे या मैक्सिमम हाई स्कूल पढ़ पाएंगे, अपने मैया पापा के साथ में रह के उतना ही कर पाओगे। लेकिन यूनिवर्सिटी जाने के लिए तो सुबह आना पड़ेगा, शहर आना पड़ेगा, और उसके लिए तो कहीं पे रहना पड़ेगा, चाहे हॉस्टल में रहना पड़ेगा, कहीं रेंट आउट करना पड़ेगा, या तो कोई के घर से रह के, या कोई परिवार, पहले ज़माने में होता था ना, अपने परिवार के घर से भी रह के हम लोग पढ़ लिख सकते थे। लेकिन परिवार के घरे भी रहो तो पलवार नहीं मांगे ताना मारे ना, ये लड़का को काम नहीं करे है, कुछ जानते नहीं है, माँ बाप को सिखाई नहीं है। तो मैया पापा क्या क्या हम लोग के भी स्पेशली माई मदर, हम लोग के छोटे से, हम लोग छोटे हम लोग के छोटे से सिखाई थे कैसे चाय बनाओ, कैसे रोटी बनाओ, घर द्वार साफ रखो, ऐसे ना। तो मम्मी हरदम हम लोग के बोले, माता जी हम लोग के बोले, माम हमार कि बोले कभी कोई दूसरा घरे रही हो तो अपन काम कर पाइयो, कभी हम लोग नहीं रहेगा तो साफ सफाई से अपन जीवन जी सकियो। तो इसे शिक्षा देवे, ट्रेनिंग देना। तो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग यही है, ब्रह्म के आचरण करना। मतलब जब ब्रह्म के आचरण करोगे, भगवान के आचरण करोगे, भगवान के भक्ति का सीख करोगे, स्क्रिप्चर्स का लर्निंग करोगे, देन यू शुड बी एबल टू। साधु संत क्या कहते हैं? गुरु महाराज के केस में हम लोग देखते हैं, यहाँ तो ठीक है प्रबोधानंद प्रभु ये फेसबुक लाइव कर रहा है, गुरु महाराज को तो खुद अपना करना पड़ता है, कोई डिसाइपल भी नहीं करता है। अभी अगर थोड़े से सोचो कि हम लोग अभी इस्कॉन का कितना हुआ, प्रभुपाद जी का आए संस्था शुरू किए हुए कितना साल हुआ? 50 ईयर्स। 50 ईयर्स में हम लोग गुरु के वाणी रिकॉर्ड करके उसके सुन के उस पर ध्यान करने का सभ्यता हम लोग भूल गए। अभी प्रभुपाद जी के शिष्य लोग रहे, अगर वो जो प्रभुपाद जी के साथ में उनका एक्सपीरियंसेस हुआ है उसको किताब में नहीं लिखते, विल यू गेट SOS? प्रभुपाद जी का जो हम लोग मॉर्निंग वॉक सुनते हैं, प्रभुपाद जी को ये प्रश्न किया, प्रभुपाद जी क्या जवाब दिया, ये सब प्रभुपाद जी के डिसाइपल लोग क्या किया? केवल साथ में चल चल के सुने नहीं, वो साथ में रिकॉर्डा लेकर चलते थे प्रभुपाद जी जो बोलते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसको कहते हैं सिंसियर डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब है जो सीखने की इच्छा रखता है। अगर उत्साह ना हो सीखने का, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो और बच्चा के कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, टीचर जी को पता होगा, बच्चे को बिना इंटरेस्ट ला बच्चा है, उसको क्या सिखा सको? अब तो मारे भी नहीं सको कि कुछ सको मार के सिखा दे। तो द डिसाइपल हैज़ टू बी सिंसियर। तो बताए कि ब्रह्मचार्य, तो ब्रह्मचार्य ऐसे ट्रेनिंग होता है। तो जो अपना काम खुद नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है? उसके लिए ऐसे नहीं बताइए घर पे हाउस गर्ल रख लो, हाउस मेड रख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। देन ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हो, मतलब यू कांट डू योर ओन स्टफ, देन गेट मैरिड टू गेट अ असिस्टेंस, नॉट गेट अ असिस्टेंट, गेट असिस्टेंस, योगदान, कोई मदद करने वाला। और मदद करने वाला मतलब जैसे अभी परंपरा प्रभु खिचड़ी बना रहे हैं तो उसके साथ में लोग मदद कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं है कि परंपरा प्रभु अब एक कोने में खड़े हो जाएंगे और सबको ओडा लगाएंगे, ये करो ये करो ये करो। असिस्टेंट मतलब वर्क टुगेदर,
इसलिए गृहस्थी का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर। ठीक है, आपको भोजन बनाना नहीं आता है तो आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, खुद का भोजन तो बना नहीं पाएंगे, तो यू नीड समवन टू हेल्प कुक फॉर यू। तो जब विवाह करते हो तो पत्नी भोजन बनाती है तो तुम ऑफरिंग कर सकते हो, हाँ कर सकते हो कि नहीं? अगर पत्नी भोजन बनाती है तो आप वॉशिंग मशीन में लॉन्ड्री डाल दो सवेरे सवेरे। तो गृहस्थ लाइफ मीन्स अ लाइफ ऑफ शेयरिंग, असिस्टेंस। और हम लोग क्यों ये योगदान करते हैं एक दूसरे को? Why do we need? Not only because you can't cook, that's why you need to get married, so that you can have a bawarchi in your house. Why do you need that help? क्यों हम लोग के एक दूसरे की मदद चाहिए? For spiritual advancement. लाइफ के गोल है कि हम लोग भगवान के प्राप्ति करना चाहते हैं। अभी भगवान के प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम जप करना है, भगवान का प्रसाद पाना है, भगवान का कथा श्रवण करना है, भगवान का सेवा पूजा करना है। तो परिवार है, बच्चे हैं, ये सब का गोल है कि वी वांट टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो व्हेन वी हेल्प वन अनदर, इट इज कहाँ हेल्प करना चाहिए एक दूसरे को? बिकॉज वी वांट टू गिव वन अनदर द अपॉर्चुनिटी टू चांट, द अपॉर्चुनिटी टू रीड, द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द डिवोटीज, द अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्णा। जहां हम लोग भोग के इच्छा करे लगेगा कि आई एम द मास्टर, आई एम टू बी सर्व, प्रभु लोग सोचेंगे कि मैं पति हूँ। पंडित जी विवाह कराया, बताया कि तुम पति परमेश्वर हो। गुरु महाराज के एक डिसाइपल, उसका नाम है परमेश्वर दास। तो ये तो डबल अप है। ऐसे हम लोग सोचते हैं हम लोग परमेश्वर है, और फिर गुरु महाराज नाम दिया तो डबल कन्फर्म, हाँ मैं परमेश्वर हूँ। तो बोले पति परमेश्वर है, तो फिर हम सोचेगा कि आई विल बी द बॉस। ऐसे हुआ है, कभी कभी लोग ऐसे करते हैं। पति आता है, बोलता है मैं बहुत थक गया है, पति गोड़ उठा के कॉफी टेबल पे रख देता है, पत्नी के काम है मोजा उतारो, जूता उतारो। ऐसे दिस इज नॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिस इज वेरी बैड मैनर्स। इसको हम लोग यही बोलेंगे, दिस इज बैड मैनर्स ओनली। वी आर हियर टू हेल्प वन अनदर टू सर्व। ऐसे नहीं होता है गृहस्थी में, ऐसे नहीं होता है कि पत्नी भोजन बनाती है तो फिर पति बोलेगा ऑफरिंग नहीं हुआ अभी तक, ऑफरिंग नहीं हुआ अभी तक, ऑफरिंग नहीं हुआ। पत्नी को बेलन लेके पति के मुंह पे मारना चाहिए और बोलना चाहिए तू क्या कर रहा है। पति लोग सब गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, इतना हार्ड सिचुएशन में, बट कहने का मतलब है, द मैसेज आई एम ट्राइंग टू सेंड इज कि भक्ति साधु ठाकुर कहते हैं कि वी शुड हेल्प वन अनदर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ना। हम लोग यहाँ पे व्यवस्था करते हैं, जैसे प्रभु जी लोग आज प्रसाद बनाए ना, तो दिस इज देयर फैसिलिटेटिंग। एक ही प्रसाद, अभी दो तीन लोग सेक्रीफाइस करते हैं ना, वाल्स वी वर ऑल चांटिंग दे वर हेल्प ट्राइंग टू कुक। तो ये उन लोगों के कंट्रीब्यूशन है, इन लोगों के योगदान है कि जब प्रवचन समाप्त होगा, जब अभी प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा तो इमीडिएटली सबको तो भूख लगेगा ना, तो प्रसाद चाहिए सभी को। तो दे हैव सेक्रीफाइस दिस टुडेज अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर यू, सो दैट यू डोंट, आप यहाँ पे स्ट्रेस फ्री बैठ सकते हैं। अभी आपके चिंता नहीं करेंगे कि क्लास खलास हो जाए तो कौन सी खाएगा। नहीं, ऐसे होता है ना डिवोटी, जैसे हम लोग काम पर से आते हैं, वाई डू वी हैव प्रसादम, महाप्रसाद फीस्ट इन एवरी प्रोग्राम। वीक डेज में तो और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आदमी सोचेगा मैं भी काम पे से घर पहुंचूंगा, ट्रैफिक जैम में से घर पहुंचूंगा, फिर मैं कब बनाऊंगा, कब खाऊंगा, फिर कब प्रोग्राम में जाऊंगा। तो डिवोटीज यही तो है, इसी को सत्संग कहते हैं। वी आर ट्राइंग टू हेल्प वन अनदर। सो एक प्रभु जी जो बिजी नहीं है मैं हरदम सीमा प्रभु को बोलता हूँ, सीमा प्रभु को हरदम प्रसाद बनाने को बोल देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ प्रभु जी खुद का किसानी करते हैं तो बहुत बिजी नहीं है। तो एक दिन प्रभु जी बोले ऐसे नहीं कि बिजी नहीं है। मैं बोला मैं जब भी देखता हूँ आप मुझे को फ्री लगते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो मतलब डिवोटीज दे मेक ऑल दिस सेक्रीफाइसेस ना, अपना रिसोर्सेस सेक्रीफाइस करते हैं। दिस सच अ वंडरफुल थिंग। मैं हमेशा आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि आपको जो भी चाहिए प्रसाद बनाने के लिए आप बाय करके बनाइए और आप टेम्पल से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आई हैव नेवर हैड अ सिंगल इंसिडेंट जहाँ पे डिवोटी लोग क्लेम करते हैं। तो ये आपका सेक्रीफाइस है। तो दूसरे को सोचना चाहिए ना, दूसरे को सोचना चाहिए। यू नो, यहाँ पर वी आर एवरीवन इज़ बेसिकली एन एवरेज
डिवोटी, नॉट इन एडवांसमेंट बट आमदनी में एवरीवन इज एवरेज, कोई एकदम मिलीनियर नहीं है. सो वट एवर रिसोर्सेज दे हैव, यू आर सेक्रीफाइसिंग इट फॉर द सर्विस ऑफ अदर डिवोटीज. सो शुडंट वी वैल्यू दैट? शुडंट वी वैल्यू समबडीज सेक्रीफाइस ना, कि दूसरा व्यक्ति ये सेक्रीफाइस कर रहा है सो दैट आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू विथ पीस ऑफ माइंड बी एबल टू प्रोग्रेस माई कृष्ण कॉन्शियसनेस. अभी आप भोजन के बारे में चिंता नहीं करेंगे तो आप ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो माताएं यहाँ पर जो बैठी हैं, नहीं तो इन लोगों के माइंड में यही चलेगा कि मेरा पति तो बहुत गुस्सा ला है, अभी रोटी बनानी है, प्रसाद बनानी है, अभी क्लास खलास हो जाएगा, फिर क्या होगा. तो यहाँ बैठी रहेंगी लेकिन दे विल नॉट बी हियरिंग कृष्ण कथा. लेकिन प्रभु जी जैसे आज परंपरा और फैमिली बनाया है, तो देन अदर्शनी माता जी कभी कभी रोटी बना देती है, तो देन वी ऑल हैव द कंफर्ट ऑफ ईटिंग चपाटीज, बट समबडी इज सेक्रीफाइस्ड फॉर इट ना. तो ये हम लोगन के बताया गया कि कोई भी संबंध जो है वो संबंध तब तक ठीक नहीं है जब तक हम लोग एक दूसरे को मदद नहीं करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की. संबंध भोग के लिए नहीं होता है ना, कि आई एम द बॉस, यू आर द सर्वेंट एंड देयरफॉर यू शुड सर्व मी. ऐसे नहीं. मास्टर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण. द सुप्रीम मास्टर तो कृष्ण है. भोक्ता राम यज्ञ तपसाम. सब तपस्या, सब सेक्रीफाइस के भोक्ता कौन है? कृष्ण है. इसीलिए जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो फिर भगवान को भोग धराते हैं. हम लोग कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ भी ऑस्पिशियस काम करते हैं तो पहले भगवान को याद करते हैं. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेंट फॉर. अगर आप मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, भी आप लोग यहाँ पे आके बैठोगे नहीं, तो मैं किसको भागवत सुनाऊंगा. वन ऑफ द आइटम्स ऑफ 9 नौदा भक्ति में से एक भक्ति है कि दूसरे को भगवान की कीर्ति सुनाना. तो आई एम डूइंग दैट डिवोशनल सर्विस. आई एम स्पीकिंग व्हाट प्रभुपाद हैज रिटन. आप डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं श्रवणम, बाय हियरिंग. So for you, I am adding value to you by repeating the scriptures. For me, you are adding value by being my audience. Otherwise हम लोग नहीं करेंगे. तो बोले कि that is in essence the value of relationships. तो यहाँ बोले कि जो एथिस्ट रहे हैं वो क्या करे हैं, वो भोग के कारण वस्तु से अट्रैक्ट हो जाए, एंड दैट इज़ द डिफेक्ट. स्क्रिप्चर्स में कभी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कभी बोलते हैं कि हम लोग देखेंगे कि वुमेन का एग्जाम्पल दिया गया है कि ये ऋषि मुनि था, मेनका का उदाहरण दिया गया, उर्वशी का उदाहरण दिया. तो इसे लगता है कि ये लोग हमेशा साधु लोगन के डिवोशनल लाइफ स्पॉइल कर दें. एक्चुअली में ये लोग साधु लोगों का डिवोशनल लाइफ स्पॉइल नहीं कर रहे हैं, साधु लोग स्पॉइल्ड है. साधु लोगों के देखे चाहिए कि ये अप्सरा जो है, ये मेनका जो है, ये उर्वशी जो है, ये तो भगवान के सेवक है और कितना ग्रेट डिवोटीज है. लाइक यू लुक एट कुंती माता. कुंती माता ऐसे लगे कि कोई के माया के रूप है कुंती माता. कुंती माता तो अपन लड़कन के टुक देम, जब उन लोगों के संगे अत्याचार है, शी नेवर एडवाइज देम कि रिबेल करो. शी जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड टेक इट एज. सुशीला के एग्जाम्पल देखो, सुदामा के वाइफ के. सुदामा के ऐसे नहीं बोली, कैसन तुम अफरेन है, अपने द्वारकाधीश है और हम लोग कंगाल है ना. कृष्णा के अनाप शनाप नहीं बोली. ऑफ कोर्स सुदामा के इन्फ्लुएंस करी कि आपके मित्र है ना, हम लोग के हालत ऐसे, तो ज़रूर हम लोग के मदद सके करें. बट कृष्णा के दोष नहीं दी इसकी, कहा है हम ऐसे सिचुएशन में ना. और तो इस रकम से हम लोग के भोग की इच्छा नहीं थी. भोग के मतलब कि आई एम द बॉस. हम लोग के समझे पड़ी कि हम लोग पति पत्नी परिवार भी एक संबंध में जुटा है, पति पत्नी भी है, तो वी शुड सी कि ये भगवान के अरेंजमेंट है टू गेट मी प्यूरिफाइड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. अगर पत्नी बहुत तकलीफ भी दे तो भी सोचो कि बेचारी मदद कर रही है हमें कि लाइफ के बाद मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना है. शी इज हेल्पिंग मी गेट द मोस्ट कौन सी बोले डिस्टेस्टफुल एक्सपीरियंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. और अगर आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत योगदान देती है भक्ति में,
तो सोचो कि भगवान के आशीर्वाद है कि इतनी अच्छी पत्नी है जो मुझे भक्ति में अग्रसर रखती है ना। कभी पत्नियां होती है, पति को जगा देती हैं, चलो 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 प्रोग्राम में जाना है, तो हमें एकदम आफत करे घर में पूजा करा मार डाली हमें सो एक भी मौका नहीं संडे के। तो दिस इज हाउ। और हस्बैंड भी हम लोगन के कभी कभी हस्बैंड्स भी रहे ना, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे, तो यू शुड थैंक कृष्णा फॉर ब्लेसिंग यू विद सच अ नाइस हस्बैंड। और कभी कभी हस्बैंड लोग बहुत डिफिकल्ट रहे, तो भी भगवान के आशीर्वाद हो कि भगवान इसके थ्रू आपके कृपा आवे कि हम तो दूसरा कोई से अब नेक्स्ट लाइफ में शादी नहीं करेगा शादी करे तो खाली कृष्ण के कमल चरण से, कृष्ण के भक्ति से, कृष्ण के प्रेम से। तो आज के जो वर्स है तो इसमें भगवान के दुई अवतार के बारे में बताया, एक धन्वंतरी और दूसरा मोहिनी है। तो मोहिनी के सब लोग जाने हैं, समुद्र मंथन में जब देवता और दानव लोग प्रयास करी कि हम लोगन नेक्टा ऑफ अमृत के उत्पादन करी, तो अमृत निकले से पहले एक्चुअली मोहिनी अमृत निकले से पहले और रत्न निकला ना। तो उसमें से बताया गया है कि एक्चुअली मोहिनी अवतार से पहले तो भगवान के एक अवतार जो इसमें मेंशन है वो बताया गया है धन्वंतरी। धन्वंतरी अवतार जो है भगवान के, वो बताया गया कि वो अवतार जो है बोले कि ही डिस्ट्रॉयज एजिंग, डिजीज, फियर एंड डेथ। He nourishes this world and possesses knowledge about various medicinal plants। जो हम लोग देखे रामायण में हम लोग देखे ना, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो बोले कि संजीवनी लाओ। तो संजीवनी क्या था? एक मेडिसिनल हर्ब था। तो भगवान देखो, भगवान हम लोग एक पर्सपेक्टिव से कोई से देखे ना कि हम लोग भगवान से तो द्रोह कराए कि हम लोग भगवान तुम्हारा सेवा नहीं करे मनता, हम लोग मनता जाए अलग से मालिक बने, तो भगवान ने मृत्यु लोक हम लोग के दे दी। लेकिन भगवान जाने कि मृत्यु लोक में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रोग लगी हम लोगन के, लेकिन भगवान इतना दयालु है फिर भी उसके सोल्यूशन हम लोग के दी से ना। मतलब माता पिता जैसे लड़का के दुखी नहीं सके देखे, लड़का बदमाशी तो करे है तो बोले अच्छा फिर भी तुम इतना लेके जाओ, अच्छा इससे अपन जीवन तुम शुरुआत कर लेना। दे स्टिल वांट टू, लड़कन छोड़ के जाए है फिर भी भैया पापा बोले अच्छा तुम लो 5-10 हज़ार कुछ दे दे, बोले अच्छा लो जाओ अपन हमारे बगल से अपन लाइफ शुरू कर लेना। तो वही रकम से भगवान भी ना, हम लोग भगवान से द्वेष करता है, हम लोग भगवान की सेवा नहीं मनता है करे, लेकिन भगवान फिर भी हम लोग के सूर्य चंद्र वायु और बीमार पड़ो तो हेर्बल मेडिसिन भी दे। मैं जब जब बीमार पड़ता हूँ तो सीतांजलि माता जी मुझे तुरंत बाय बाय करती है, ये इसका बॉईल करके इतना ऐसे ऐसे प्रोपोर्शन में ऐसे पियो, बुखार राइट हो जाए, इम्यूनि सिस्टम। जैसे ही माता जी का मैसेज आता है, कोई मेडिसिन लाते मुझे पता लग गया माता जी को कहीं से कि मैं बीमार हूँ। तो ये भगवान से आता है, भगवान से आता है। तो मैं याद करता हूँ ना, हम लोग के फार्मेसी में जय राधिका माई वाइफ श्री धन्वंतरी भगवान के अवतार का जो पूजा के स्थान पे लगा है ना ऐसे, तो हम लोग के मेडिसिनल शॉप है ना, तो मैं यहाँ जो दवाई लेके जाओ मैं अच्छा हो जाए क्योंकि यहाँ ब्लेसड मेडिसिन है। तो बोले कि और आयुर्वेद का जो सब ये दवा है ये भगवान अपने लेकर आए, इसीलिए धन्वंतरी अवतार को आप फोटो देखोगे, पिक्चर देखोगे, ऐसे भगवान का रूप है और ऐसे मटका ऐसे हाथ में लिया हुआ है, तो उसमें मेडिसिनल हर्ब्स है। तो ऐसे और वैष्णव पद्धति के अनुसार, वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार ये हर एक व्यक्ति को धन्वंतरी भगवान जो है अवतार जो है उसका पूजन करना चाहिए। कब उसका पूजन होता है? एनीबॉडी नोज? धनतेरस के दिन। कर्मकांड के विधि में लोग क्या करते हैं? धनतेरस मतलब लोग सोचते हैं कि घरे लक्ष्मी आएगी तो धनतेरस की पूजा मांगो करो। एक्चुअली में धनतेरस जो शब्द है वो वास्तव में धनवंतरी से आता है। तो धनतेरस जो है इट इज़ कंसिडर्ड द अपीयरेंस डे ऑफ धन्वंतरी। तो बोला कि इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ। और धन्वंतरी इज दैट व्हेन द ओशन वाज चर्न्ड बाय गॉड्स एंड द डीमंस
in search of elixir of life. Dhanvantari came out of it holding a bowl of nectar in his hands. तो ये अमृत लेकर तब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। तो जब धन्वंतरी अवतार जो अमृत जो लेकर फिर देवता और दानव लोग अब टसल हो गया कौन अमृत पाएगा। तो उस जगह पे फिर भगवान दूसरा अवतार लेकर आते हैं मोहिनी, मोहिन्या मोहयान स्त्रिया। जो एथिस्ट होता है वो क्या करता है, स्त्री से मोहित हो जाता है। तो भगवान फिर धन्वंतरी मोहिनी अवतार का आप लोग सब स्टोरी जानते हैं। फिर स्वर्ग में सब देवता लोगों को बिठाया गया, दानव लोगों को बिठाया गया। फिर भगवान मोहिनी जो है वो नेक्टर डिस्ट्रीब्यूट की। तो एवरी टाइम जब दानव लोगों को देती है तो लोगों के पानी दे देती है, और जब देवता लोगों के पारी आता है तो लोग के इनके अमृत मिल जाता है। तो राहु और केतु जो है वो दोनों नोटिस कर लिया। तो वो लोग क्या किया, चेंज साइड। गंजी बोले कॉमन टेक्निक क्रॉस द फ्लो। तो ये जो स्वर्ग में जो संसद भवन था उसमें इधर उधर बैठे थे, तो वो फ्लो क्रॉस करके उधर चले गए, जाके सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गए। तो भगवान बांट रहे थे, तो सब जैसे डिवोटीज होते हैं ना, सब तिलक लगाए, सब कंठी पहरे, तो पता नहीं चलता है कौन कौन से इच्छा से आया है ना। हम लोग भगवान के इतना सेक्रीफाइस करते हैं। मैं लास्ट वीक को डिवोटीज़ को बोल रहा था, यहीं पर मैं बोल रहा था ना कि हम लोग कभी कभी डिवोटीज़ क्या करते हैं, वी बिकम अपसेट, वो लिस्ट में मेरा नाम नहीं लिखा है, कम लिखा है, ये लिखा है। मैंने कहा हम लोग 4 नियम पालन करते हैं। आप सुबह उठ के मंगल आरती आते हो, भागवत कथा सुनते हो, अपन जीवन में इतना तपस्या करते हो, उसका गोल है क्या कि वो लिस्ट में नाम आ जाए। उसका गोल है कि हम लोग तो भगवान के प्राप्ति करना चाहते हैं। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, व्हेन यू डू सो मच सर्विस एंड इट गोज अननोटिस्ड, एक्चुअली कृष्ण के अरेंजमेंट है सो दैट यू हैव कंटिन्यू विद द हम्बल एटीट्यूड ऑफ सर्विस। एक्चुअली मैं बताया, त्रिनादपि सुनिसेना तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। इफ़ वन वांट्स टू बी chanting, constantly engage in devotional service, हम लोग के लक्ष्य है, we want to be in service of Krishna 24/7। 24/7 कृष्ण के सेवा में वही रह पाएगा जो त्रिनादपि सुनिसेन तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान देन है। जब आप मान चाहोगे, आप सहन नहीं कर पाओगे, तरोरपि सहिष्णु सहन नहीं कर पाओगे, त्रिनादपि सुनिसेन टॉलरेट नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा, तब डिवोशनल सर्विस में टिकोगे नहीं ना। हम लोग यही होता है। एक्चुअली मैं आज सुबह सोच रहा था कि वी हैव सो मेनी डिवोटीज, बट कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। अब आप पता लगाओ जो नहीं आते वो क्यों नहीं आते। आप देखेंगे जो नहीं आना चाहता है उसकी एक ही तकलीफ़ है, त्रिनादपि सुनिसेना तरोरपि सहिष्णु अमानी न मान देना। मेरे को इज्जत नहीं दिया है, मेरे को ऐसे बोल दिया है, टॉलरेट नहीं कर सकता है, और हम लोग अपमान नहीं सकता है, हम लोग दूसरे के मान नहीं सकते थे। यशोदा मैया भगवान कृष्ण को कैसे बांध लिया, यशोदा दूसरे को मान दिया, दूसरे को मान दिया। तो जो दूसरे को मान दे सकता है वो भगवान को बांध सकता है, जो सहन कर सकता है। हाँ, सुदामा कितना सहन करा। वेरी सिंपल है, महाभारत की कथा देखो, कितना दुख आया, कितना कौरव ने पांडवों के साथ में क्या नहीं किया, अटेम्प्टेड मर्डर किया। उन लोगों के लक्ष्य ग्रह में एकदम शाइनी हाउस बना दिया, महल बना के दे दिया, लेकिन उसमें आइडिया क्या था, आग लगा दो। हम लोग ऐसे ही करे बनता है। इसके बाद उसके बताया कि उसके जीवन में आग लगा दो। क्योंकि भक्ति जीवन में आग लगा दो। हम लोग ऐसे नहीं करो, ये हम लोग के लक्ष्य नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं वी शुड ऑलवेज एक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। अभी हम लोग इमोशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं एक्ट करो। गोपी लोग इमोशनल प्लेटफॉर्म पे एक्ट कर पाए हैं
बिकॉज उन लोगों के इंटेलिजेंस अब एकदम कंप्लीटली फिक्स्ड हो गए है कि कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरा कुछ है ही नहीं। हम लोग के केस में अभी हम लोग के इंटेलिजेंस फिक्स नहीं भय है, हम लोग अभी पूरा इंटेलिजेंस से समझ नहीं पाया है कि भगवान श्री कृष्ण के कैसे शरणागत हो जाओ। तो अगर अब भी हम लोग प्रीमैच्योरली इमोशनल प्लेटफॉर्म पे, भाव प्लेटफॉर्म पे एक्ट करेगा तो हम लोग के वास्ते ये खाली मोमेंटरली रही। कल मैं ऐसे सोच रहा था, विचार कर रहा था ना कि प्रभुपाद जी हम लोग के जो सिस्टम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस दिया है, जो चैतन्य महाप्रभु के सिस्टम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस दिया है, ये बहुत नाप तोल के और परफेक्ट वे में दिया है। ऑल वी नीड टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ भाव इज फर्स्ट अदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि, तब सको भाव के प्लेटफॉर्म पे आवे। भाव और प्रेम के प्लेटफॉर्म कैसा है? गोपी लोग भाव और प्रेम के प्लेटफॉर्म पे है। जब उद्धव आए भगवान के बारे में बताया लगा कि भगवान 3 लोक के स्वामी है, या है वाह है, तो गोपी लोग उद्धव के बोले तुम पगला है भाई, तुम समझा नहीं बोले अभी तक। इट डजेंट मैटर इफ कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड और नॉट, वो हम लोग के भी ही इज आवर लव। ये बात हम लोग के अभी नहीं, हम लोग के अभी नहीं। कब सको हम लोग अपन आप के डिटरमिन कर पाए कि हम एकदम कंप्लीटली इन लव विद कृष्णा? कब सको डिटरमिन करें? हम लोग कोई जने एट द टाइम ऑफ डेथ तक नहीं जान पाएगा। डेथ से पहले पता नहीं कौन रकम बीमार हम लोग पड़ जाएगा, कौन रकम बीमारी आए जी, कौन रकम के इन्फ्लुएंस आए जी। हम लोग बोलेगा कि अच्छा चलो प्रेयर करा लो अच्छा तो हो जाएगा, है? गोपी लोग बोले हम लोग मर जाएगा लेकिन हम लोग ये चीज नहीं कराएगा। उसके बोले प्रेम। तो हम लोग कभी कभी प्रीमैच्योरली अगर ऐसे करेगा तो फिर हम लोग क्या हो जाएगा? हम लोग भावुकता में रह जाएगा। और भावुकता में क्या है कि हम लोग सेंटिमेंटल है। अभी ये हो रहा है, अभी ये फेस्टिवल आ गया, हम लोग एकदम, फिर फेस्टिवल के एंड में पनीर खलास हो गए, हमें नहीं मिला, खाली आलू आलू मिला, तो फिर भाव देखना हमारा एक्सटेसी फिर होने लगी मंतारा प्रसाद भर के ले जाए मैं दीस ने, फिर तो हमारा एक्सटेसी देखो तो तभी से प्रभुपाद जी बोले, तब प्रभुपाद जी के डिसाइपल लोग पूछिस ना, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग कभी कभी पूछिस, बोले प्रभुपाद जी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है? प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद जी से बोले, प्रभुपाद जी बोले हम लोग कैसे जान पाएगा कि हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है? तो प्रभुपाद जी क्या जवाब दिया? प्रभुपाद जी बोले हम लोग जो हम लोग के सेवा है, 4 एग्रीव प्रिंसिपल्स, चांटिंग हरे कृष्णा, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, भगवान का सेवा पूजा, बस ये करते रहो और जब टाइम आएगा देन यू विल नो। अभी हम लोग नहीं सकता जाने कौन गोपी है, कौन सखा है, कौन ग्वाल बाल है, ऐसे नहीं सको बोले कोई डिवोटी एकदम लद्दू है, कुछ करे नहीं, तो बोले इसके भगवान के धाम में जना गाय के रूप है या तो भगवान के कौन सी हाथी है कोई डिवोटी बहुत प्रसाद ले, बोले इसके स्पिरिचुअल फॉर्म जना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हाथी है ऐसे हम लोग नहीं सको, बोले अपराध है जी। तो वो जब टाइम आएगा तब, और फिर हम लोग देखे सकते हैं, आप स्क्रिप्चर्स पढ़ो, डिवोटीज़ के बायोग्राफीज़ पढ़ो, तो डिवोटीज़ के बायोग्राफीज़ में दिखा है भक्ति विनोद ठाकुर वॉज नयन मंजारी, और भक्ति सारी ठाकुर कौन थे, ये स्पिरिचुअल फॉर्म्स है उनका। तो ऐसे हम लोग के भी स्पिरिचुअल फॉर्म्स है, बट हम लोग अभी नहीं जान पाते हैं, और हम लोग जान नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य से भी निकला नहीं है। स्पिरिचुअल फॉर्म जो 100% हम लोग क्लीन हो जाएगा, देयर इज नॉट गोइंग टू बी वन स्पॉट ऑफ कंटेमिनेशन, तब हम लोग अपन स्पिरिचुअल फॉर्म देख पाएगा, नहीं तो नहीं दिखाई, तो दिखाई भी तो धूमिल धूमिल दिखाई, रॉन्ग चीज समझ लेगा। तो प्रभुपाद जी बोले लेट्स नॉट गो देयर, उसमें कूदो नहीं। हम लोग के खाली क्या करना है, स्पेशली कलयुग में, विद ऑल फुल फेथ अवॉइडिंग द 10 ऑफेंसेस,
focus on chanting Hare Krishna and serving the devotees. जैसे कल हम लोग पढ़े थे, कुछ devotees आए हैं, and if you had watched live, no, I found it very interesting. यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में जब युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बताते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर सिविलाइज ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पे 2 श्लोक हम लोग पढ़े थे. एक पहला दिन बताया था, परिजाता माता जी घर पे हम लोग पढ़े थे, बाय मेकिंग प्लान्स विद डिटर्मिनेशन one should give up lusty desires for sense gratification. Similarly, by giving up envy, one should conquer anger. By discussing the disadvantages of accumulating wealth, one should give up greed. And by discussing the truth, one should give up fear. अभी तो हम लोग यही प्लेटफॉर्म, अभी हम लोग यही नहीं डील कर पाता है, तो हम लोग भगवान के रसिक डिवोटी कैसे बन जाएगा ना. तो यहाँ पे बोले है कि by making plans with determination, तो स्पिरिचुअल लाइफ के प्लान होना चाहिए. वी शुड ऑल हैव अ प्लान व्हाट वी वांट टू डू. मैं ये बुक पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, ऐसे कब कब करेंगे, ऐसे वी हैव टू हैव अ प्लान ना. जैसे टीचर जी को पता है, सब लेसन प्लान होता है ना, कि पूरा टेक्स्ट बुक है, बच्चों को पढ़ाना है, तो 3 टर्म में इतना इतना वीक होगा, कैसे पढ़ाएंगे, कितना कवरेज करेंगे. तो इसे स्पिरिचुअल लाइफ के प्लान होना चाहिए. अगर हम लोग केवल ब्रह्मा के गाइडेंस से ले तो 100 ईयर्स के हम लोग के लाइफ है, तो 100 ईयर्स के लाइफ में 25 ईयर्स तक ब्रह्मचारी मतलब एजुकेशन होना चाहिए. फिर 25 से 50 घर गृहस्थी, धन दौलत, धन संपत्ति जो बनाना है वो बनाना चाहिए. 50 के बाद में रिटायरमेंट होना चाहिए. रिटायरमेंट मतलब कि नहीं कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाए, बट एटलीस्ट डेवलप ग्रेटर इंटरेस्ट इन स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. अभी जब गृहस्थ हो तो लर्न कृष्णा कॉन्शियसनेस. इफ यू कैन स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट्स फाइन. नहीं तो 50 के बाद में तो सबको तैयार होना चाहिए फॉर प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. और अगर 75 जी गए तब संन्यास ले लेना है. तो ज़्यादा जने तो यही बोली, भगवान हम 75 से पहले मर जाए तो अच्छा है. तो 75 पे तो बोले यू हैव टू हैव अ प्लान. जब प्लान बना के स्पिरिचुअल लाइफ करोगे तो प्लान में क्या होगा, प्लान कैसा होना चाहिए. नंबर 1, वन शुड गिव अप लस्टी डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. तो हम लोग के कोशिश करना पड़ेगी, हाउ डू आई कंडक्ट माई सेल्फ सो दैट हमारा जो काम वासना है वो धीरे धीरे कम हो जाए. फिर गिविंग अप एनवी, वन शुड कॉन्कर एंगर. द्वेष त्याग के हमको क्रोध पर काबू पाना है. जब हम लोग क्रोध करते हैं मतलब हृदय में किसी वस्तु का द्वेष है. आई डोंट लाइक समथिंग अबाउट यू, दैट्स व्हाई आई गेट वेरी एंग्री ऑन यू. तो एनवी है ना. तो एनवी जब रहेगा तो हम लोग ऐसे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करेंगे. मुझे कभी कभी भक्त लोग कोई मुझे भी कभी कभी गुस्सा करा देते हैं, तो मैं उन भक्तों से यही बोलता हूँ कि आप मेरा स्पिरिचुअल लाइफ खराब कर रहे हो. मैं ये नहीं बोलता कि तुम्हारा खराब हो रहा है, आप मेरा स्पिरिचुअल लाइफ खराब कर रहे हो, क्योंकि क्रोध करने से आई लूज माई गुड क्वालिटी. सही बात कि नहीं. तो ऐसे सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. और तीसरा बताया, बाय डिस्कसिंग डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग वेल्थ वन शुड गिव अप ग्रीड. एक्चुअली में कोई सुनेगा, फेसबुक लाइव पे कोई सुन रहा है तो बोले हरे कृष्णा लोग प्रीच करे कि पैसा नहीं बटोरो. पैसा बटोरो, लेकिन अत्याहार रूप गोस्वामी बोला, अत्याहार मतलब ओवर एक्यूमुलेट नहीं करो, ओवर एंडेवर नहीं करो. मतलब खाने पीने, होने पहनने, घूमने के लिए जो भी पैसा चाहिए उतना तो कमाना चाहिए, सभी को दान देने के लिए कमाना चाहिए. लेकिन अब ऐसे नहीं है कि आपके आमदनी में नहीं है तो आप एकदम मर जाओ कि हम दान दे मनता है, हम भी मनता दान दे, वो देवे तो हम भी दे मनता है. तो मतलब ये तो कंपटीशन हो गया, तो एनवी में आप करे मनता है. भगवान क्या चाहते हैं, भगवान चाहते हैं जो आपके पास है ना. अब भगवान कहते हैं यद करोशी यद यजनाशी यद दुहोशी ददाशी यद. जो भी कुछ करते हो भगवान बोले हमें ऑफर करो ना. भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम. हम लोग बोलेगा फीजी में कीवी फ्रूट हो ही नहीं है तो हम लोग $30 किलो कीवी फ्रूट खरीद के हम ले जाकर प्रसाद चढ़ाएगा. भगवान उससे नहीं खुशी हुआ है, भगवान उससे नहीं खुशी हुआ है. भगवान पहले ही बताइए, बोले ऑफर मी व्हाट इज इन सीजन. भगवान बोले सीजनल है. हम लोग सोचता भगवान तभी खुशी हुई जब पनीर की तरकारी बनी तबे. तो हम लोग बोले है नहीं है, दूध की सप्लाई कमती हो जाए, मासी का प्रभु पनीर के प्राइस $25 किलो कर दे. फिर भी हम लोग बोले ना हम लोग 25 में लेके, लेकिन पनीर तो मांगे बने. पनीर नहीं बनी, डिवोटी आई नहीं. एक्चुअली में पनीर अगर ऐसे रहे कि पनीर नहीं बनी, डिवोटी आई नहीं, मतलब ये डिवोटी नहीं है. सही बात कि नहीं. भगवान के प्रसाद जो है आशीर्वाद है, चाहे पनीर के रूप में होए चाहे रौरव के रूप में होए, आशीर्वाद तो आशीर्वाद है. सही बात कि नहीं.
नहीं तो हम लोग बोलते, आदमी बोले कौन सी दाल भात बनाए तीसरा। अरे दाल भात भगवान का आशीर्वाद नहीं है। जिसके भाग्य में दाल भात भी नहीं है उससे पूछो, उसके वास्ते दाल भात तो पनीर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान बोले कि डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्थ, मतलब धन के बारे में चर्चा करो, लेकिन हमके देखे पड़ी कितना दुनिया भर में देखता मिलीनिया आदमी है, उन लोगों के लड़कन कौन सी करे, आदमी अपन धन के कौन सी करे, दुरुपयोग करे कि नहीं, खाली पार्टी थ्रो करो, दारू पियो, मर जाओ। तो ऐसा वेल्थ के कौन फ़ायदा है ना। तो हम लोग के वेल्थ, हम लोग के मांगो लाइफ में ऐसे नहीं कि वेल्थ नहीं होना चाहिए, बट यू कीप योर वेल्थ टू द सेटिस्फैक्ट्री लेवल, कंटेंटमेंट एक लेवल होना चाहिए। अत्यधिक होने से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के लालच बढ़ते रहेगा। वही होता है, हम लोग के लालच बढ़ते रहे। धन, आदमी के मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है, पैसा। पैसा के वास्ते तो फिर हम लोग, प्रभु जी आप प्रोग्राम में नहीं आया, नहीं हम थोड़ा दुकान खोल के बैठा रहा प्रभु जी आप प्रोग्राम में नहीं आया, नहीं हम स्टॉल पे रहा मार्केट में या तो प्रभु जी आप प्रोग्राम में नहीं आया, नहीं प्रभु जी अभी हम लोग के घर वर बनाया है, बहुत कर्जा है, थोड़ा कमाई पड़े हैं। तो ऐसे हम लोग तबे जे वेल्थ के डिसएडवांटेज मतलब ओवर एंडेवरिंग, ओवर। हम लोग इनके एक व्यक्ति एक वक्ता में बोले हम उसके घरे गया, बोले उसके घरे एक बेडरूम जैसे सिटिंग रूम, मतलब बड़ा बड़ा कमरा है ना, सब बड़ा बड़ा कमरा है, सब कमरा में डबल बेड है, और सब कमरा में छोटा छोटा लाउंज माफी सोफ़ा रखा है, कॉफ़ी टेबल रखा है ना, तो सब रूम ऐसे ने। तो मतलब कि कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि ऐसा एसोसिएशन देख के तो हम भी बनता है। जैसे पहले ऐसे रहा ना, पहले सबको वैदिक सिस्टम ऑफ बिल्डिंग हाउस कौन सी है कि घर रहे और जो छोटा घर रहे वो घर से दूर रहे, ऐसे रहा कि नहीं गाँव में हम लोग के हैं। फिर धीरे धीरे दूसरा देख के हम लोग देखते आदमी कौन सी पहले कन्वीनियंस मांगे तो घर के सटाक बनाए दिस। तो फिर भी आदमी के घर में सिस्टम रहा, घर रहे, घर के एंड में टॉयलेट बाथरूम वॉश एरिया रहे। फिर अभी हम लोग होटल घूम के अब सबको बोले मास्टर बेडरूम है। तो आदमी चाहिए बोलो हम लोग अपन रूम में नहीं रहता, हम लोग टॉयलेट में रहता है और हम लोग इसको कहते हैं सिविलाइजेशन ये सिविलाइजेशन है। देखो संसार कितने ऑपोजिट सोचे ना। वैदिक सिस्टम है कि वॉशरूम से दूर रहा जाए ना। इवन ऑर्डिनरीली भी अगर हम लोग वॉशरूम चल देता है तो अगर डीटी वर्शिप करेंगे तो नहाए पड़े ना, ऐसे दुनिया का हम लोग नहाए वाए के घर टॉयलेट में से जाता है दिन में हम नहाए के रेडी हो के सोचता है साफ है, लेकिन हम लोग तो बाथरूम के टॉयलेट के भीतर से निकला है, अपना रूम तो वॉशरूम है और फिर वही में कोई अपन रूम में मर जाए, बोले अगर कोई मुझे सुनेगा कोई आदमी टॉयलेट में मर गया तब हम लोग बोले खलास कितना खराब करम रहा। अब आदमी अपन घर में भी तो ये रहे कि हम घर के पूरा वॉशरूम बना ली से हमारे घर में सब रूम मास्टर बेडरूम है कृष्णा। तो बोले एंड बाय डिस्कसिंग ट्रूथ वन शुड गिव अप फियर। व्हाट इज द ट्रूथ? सच्चाई क्या है? We are spirit souls and the spirit soul never dies. तो मृत्यु के भय रह जाएगा। दुनिया में सब मरे डरे कि नहीं है? तो बिगेस्ट फियर तो यही है। तो जब सत्य जानोगे, भगवान को जानोगे कि भगवान सबके मेंटेना है, भगवान सबके प्रोटेक्टर है, तो हम लोग के जीवन से डर निकल जाए, कोई डर नहीं रहे। तब ये तो सन्यासी क्या करे? सन्यास लेके मतलब है कि दूसरा सब चीज पे डिपेंडेंस छोड़ दिया। सन्यासी अपन चेला पे भी नहीं डिपेंड करे कि हमारा डिसाइपल दक्षिणा दी तब हमें भोजन मिली है। गोस्वामी लोग नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताया, बोले सन्यासी क्या करे? जो सरेंडर डिवोटी थे क्या? मधुकरी, बोले सब मधुमक्खी नहीं, ऐसे जगह जगह जाए। गोस्वामी लोग बोले वृंदावन में रहता रहा, ब्रज में रहता रहा, बोले कोई एक पेड़ के नीचे एक रोज से ज़्यादा नहीं रहे, बिकॉज की कृष्ण अरेंज करे। तो यही सुन के ऐसे नहीं आदमी लोग सोच ले कि एक घर में एक नहीं मांगो, एक रोज से ज़्यादा रहे, तो सब जगह जगह जाके रह लगो गड़बड़ हो चाहिए फिर। तो बोले कि बाय डिस्कसिंग ट्रूथ वी विल गिव अप फियर। और फिर कल हम लोग पढ़ा बाय डिस्कसिंग स्पिरिचुअल नॉलेज वन कैन कॉन्कर लेमेंटेशन एंड इल्यूजन। ये शोक और मोह हम लोग के कॉन्का हुई स्पिरिचुअल नॉलेज से। हम लोग जान जाएगा वी आर स्पिरिचुअल, वी आर नॉट दिस बॉडी, तो मोह खलास हो गया ना।
और लेमेंटेशन, लेमेंटेशन क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। हम लोग आकांक्षा करते हैं ना, वी एक्सपेक्ट समथिंग देन वी फील मरोज। एक्सपेक्टेशन जब रहेगा तो जब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा, जब आशा रहेगा फुलफिल नहीं होगा तो निराशा हो जाएगा। तो जब हम लोग स्पिरिचुअल नॉलेज जानेंगे तो हम लोग सब कोई सकता है समझे कि अभी हम लोग यहाँ पे सत्संग में सबको एकत्र हुआ है, बस ये काल के लहर माफी थे जिसके कारण से हम लोग सबको एकत्र हो गया है। बालू जैसे रेत पे एक संगे हो गए हैं। जब तक हम लोग संगे हैं तबले हम लोग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के एडवांटेज उठाए लो। और ये हकीकत है कि काल के प्रभाव से हम लोग फिर सेपरेट हो जाएगा, हम इससे अलग अलग हो जाएगा। हम ऑलमोस्ट बोले रहा कि हम लोग छितरा जाएगा, बट मतलब उसके रॉन्ग दूसरा मीनिंग आदमी ले लेना कि हम लोग छितरा जाएगा। बट एज अ फैमिली जैसे हम लोग फिर से सब हम लोग ऐसे होएगा। अभी कोई है, कोई बॉडी लीव कर दे, कोई माइग्रेट हो जाए, कोई ई टाउन से वो टाउन चला जाए, तो हम लोग के संगठन में बदलाव हो जाए कि नहीं? तो जो हम लोग स्पिरिचुअल नॉलेज रखेगा तो हम लोग के वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं तो हम लोग अभी यहाँ से मानो मासिंगा प्रभु चला गए लटो का, फिर हम लोग गोलोक रेस्टोरेंट सोच के हम लोग सब रोते रहेगा यहाँ पर, अब पनीर कहाँ मिली, अब पनीर कहाँ मिली, अब पनीर कहाँ मिली। लाइफ हैज़ टू गो ऑन, लाइफ मूव्स ऑन, है ना? तो जब स्पिरिचुअल नॉलेज रही देन यू आर ओके, क्योंकि आप यू आर लिविंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। जब स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रही तो हम लोग इमोशनल रहेगा, इमोशनल रहेगा। अरे हम बोले राकेश प्रभु अब दूसरा जगह चला गए, अब हम लोग के कौन साउंड सिस्टम सेट करी, हम लोग के रोटी कौन बनाई, दर्शनी माता जी भी चला गए। तो दिस इज़ नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। तब हम लोग ऐसे इल्यूजन और लेमेंटेशन में पड़ा रहेगा। बाय सेविंग अ ग्रेट डिवोटी वन कैन बिकम प्राइडलेस। अपन अहंकार मनता है कम करे, अपन अहंकार के मनता है कंट्रोल करे, अपन अहंकार मनता है परित्याग कर दे, तो सेवा में लगो। तबे से हम लोग चैंटिंग करता है, फिर भी सब डिवोटी के काम है सेवा करो। नहीं तो चैंटिंग करते करते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हम 16 राउंड करता है, हम 32 करे लगाए, हम तो शुद्ध नाम ले लगाए, हम खाली चैंटिंग करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। तो वो भी हम लोग के ईगो फिट कर दे। कोई डिवोटी अच्छा चैंट करे उसके पीछे लगी हम ही प्योर डिवोटी है, दूसरा कोई प्योर डिवोटी नहीं है। जो प्योर डिवोटी रही वो सके कोई के सामने झुक के सेवा करे। प्रभुपाद जी के देखो, प्रभुपाद जी जब संस्था शुरू करी से तब तो गंजेड़ी लोग आता रहा प्रभुपाद जी के लगे। प्रभुपाद जी बनाए के, खवाए के, उन लोग के धोआए के, फिर फ्लो भी साफ़ करे प्रभुपाद जी। वो लोग सबको खा ले, बोले थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, इट वॉज वंडरफुल, यू हैव गॉट मैजिक इन योर हैंड्स। प्रभुपाद जी बेचारा पूरी फुला दे, पूरी छाने, बोले स्वामी जी आपके हाथ में तो जादू है कि आटा छोड़ो तेल में फूल जाए। बोला लोग बेचारा लोग जानता नहीं था, बट प्रभुपाद जी विथ सो मच ह्यूमिलिटी प्रभुपाद जी सर्व दैम। तो बाय सर्विस you develop. So when you serve devotees, you become prideless. By keeping silent, one can avoid obstacles on the path of mystic yoga. इसके सिंपल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जब फुकटिया बात नहीं करो तो अपन भक्ति खराब नहीं हो। फुकटिया बात करो तो भक्ति खराब हो जाए। मौन रखे से भक्ति खराब नहीं हो। मौन मतलब नहीं कि खाली मुंह बंद रखे रहो, मतलब कृष्णा कॉन्शियस बात करो, एक दूसरे के इंस्पायर करो कृष्णा कॉन्शियस में ना। जैसे हम लोग के माता जी लोगन के वाइबा ग्रुप है तो लोग रेसिपी शेयर करे या रीडिंग शेयर करे, ऐसे कुछ करे तो यू आर इंस्पायरिंग वन अनदर। लेकिन अभी वाइबा ग्रुप पे हम लोग शुरू कर दे, ए सुना ये माता जी तो एकदम अलग से तब सब गड़बड़ हो जाए। तो बेटर टू कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब है डिस्कस अबाउट कृष्णा। डिस्कस अबाउट कृष्णा, दिस इज़ व्हाट आई मेड ऑफरिंग टू कृष्णा। प्रभु जी लोग डिस्कस कर रहे थे कि वी डिस्ट्रीब्यूटेड भगवद गीता, अभी गीता जयंती आ रहा है तो हम लोग व्हाट्स द प्लान वी कैन डू, हाउ डू वी थिंक अबाउट। महाप्रभु और रेशमी माता जी, संजीव प्रभु लोग, आई थिंक राकेश लोगन, आप लोग मंथली स्ट्रीट किड्स लोगन के प्रसाद देता है, ऐसे लड़कन के ले जाके इनके। दिस इज़ मौन, दिस इज़ बीइंग साइलेंट, यू आर ओनली डूइंग थिंग्स फॉर कृष्णा। अभी वही जगह आप लोग ग्रुप में कुछ संसारिक करे लगा कि चलो हम लोग एवरी वीक पिकनिक जाइए, हम लोग पार्टी करी। ट्रस्ट मी झगड़ा हो जी तोरा रोज में है। तोरा रोज में हम लोग बोलेगा खाली हम सब टाइम प्रसाद बना के लाता है, वो लावे नहीं कुछ, ये तो बोंदो लो तो है, फ्री राइड करे ऑल द टाइम, फिर ऐसे डिफरेंस हो जाए। तो व्हेन वी डू थिंग्स फॉर कृष्णा तो अवॉइड साइलेंट रहे से हम लोग अपन स्पिरिचुअल प्रगति
नहीं तो बेकार बात करे से कौन नहीं कहता। अगर हम लोग कोई के बारे में बात करेगा और वो फैक्चुअल नहीं रही, सही बात नहीं रही, तो निंदा होगी। निंदा होगी तो फिर चांटिंग अफेक्टेड हो जाए। चांटिंग अफेक्टेड हो जाए तो फिर भक्ति के प्रोसेस सब हाथ से धीरे धीरे स्लिप हो जाए, खलास हो जाए। तो कभी कभी हमें जना है वो डिवोटी ऐसे, अरे तुम्हें जना है तो तुम अपन लगे रखे रहो बस, खलास। तुम्हें जना है, तुम्हें जना चाहिए भगवान, तुम्हें चाहिए हमें 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 फीलिंग है, ये लोग ऐसे करे। अरे फीलिंग अबाउट कृष्णा, फील अबाउट कृष्णा, उसके बारे में क्या वरी करता है। जिसके प्रॉब्लम है, जिसके कर्म है, वो अपन भुगती कर्म ना। अगर कोई भक्त समाज में भी आए कि कोई उल्टा पुल्टा करी तो फिर है वो हिंदुस्तानी में वो कहावत है, मतलब पानी में हगियो तो ऊपर ही। तो कृष्ण विल टेक केयर ऑफ थिंग्स, हम लोग कुछ नहीं सकता करते। ऑफ कोर्स मे बी जो सीनियर डिवोटी है शायद वो लोग नोटिस करीस तो, बट सीनियर डिवोटी विल डील विद दिस सिचुएशंस विद कंपैशन ना। सीनियर डिवोटी का ऐसे नहीं है कि उसके मजा पकड़े ही तो गए काम से, ऐसे नहीं। सीनियर डिवोटी डजंट थिंक लाइक दैट। सीनियर डिवोटी फील सॉरी। प्रभुपाद यूज्ड टू फील सॉरी फॉर पीपल हु आर सफरिंग। जो गोल्ड पाए के, डायमंड पाए के और उसके वैल्यू नहीं जाने, प्रभुपाद वुड फील सॉरी। कृष्णा कॉन्शियस पाए के हम लोग उसके वैल्यू नहीं जानता है कि व्हाट इज द गोल, व्हाट वी शुड बी डूइंग, तो इट्स अ सॉरी स्टेट। और बोले सिंपली बाय स्टॉपिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन वन कैन कॉन्कर एनवी। इंद्र भोग आप इंद्र संयम करने का प्रयास करोगे तो हृदय से द्वेष निकल जाएगा। और हम लोग सबको जानता है कि रूपा गोस्वामी जी बोले ना कि कोई के लालच है तो बोले हरि कथा के लालच कर लो। काम क्रोध मद मोह है, कोई एकदम संसार की चीज़ में पगलाया जाए तो बोले भगवान के पीछे पगलाए जाओ तो भगवान मिल जाए। तो ये काम क्रोध मद मोह जो है, ये जो है, ये वस्तु को हम लोग भगवान के सेवा में डफटेल करे सको, मत्सर्य के नहीं सको डफटेल करे। ऐसे नहीं सको बोले कि हमें उसके स्पिरिचुअल एनवी है, एनवी के छोड़े पड़ी। काम है, काम के तुम सको भगवान के बगल कि जो तुम्हारा डिजायर है तुम सको उसके चेंज कर ले कि हमें भगवान की इच्छा हो जाए। क्रोध है, क्रोध तुम सको भगवान के वास्ते यूज़ कर ले। जैसे हनुमान जी जाके जब सीता जी के रावण लेके गए तो ही वॉज बीइंग ऑफेंसिव टू डिवोटीज, तो हनुमान जी गुस्सा के पूरा लंका में आग लगा दी। एंगा तुम सको भगवान के सेवा में यूज़ कर दे। काम क्रोध मोह, जैसे हम लोग कोई चीज़ कोई वस्तु से हम लोग अटैचमेंट हो जाए हम लोगन के, तो वी कैन बिकम अटैच टू कृष्णा, वी कैन बिकम अटैच टू हरि कथा, वी कैन बिकम अटैच टू डिवोटीज, दैट इज़ फाइन। अटैचमेंट से कोई यूज़ कर ले। काम क्रोध मद मोह, मद मतलब मैडनेस, एकदम कोई वस्तु के लेके पकड़ाए जाओ। गाँव वाला भाषा में बोला एकदम कौन सी बौराए जाओ एकदम। तो बोले उसके सको भगवान के सेवा में यूज़ कर ले। भगवान के सेवा में बौराए जाओ, भगवान के नाम जप में बौराए जाओ एकदम। वैसे हम लोग सको उसके यूज़ कर ले बौरापन के। लेकिन द्वेष एनवी के कोई रकम से नहीं सको यूज़ करे। एनवी के कैसे यूज़ करियो? एनवी मतलब दूसरा के हानि सोचो। एनवी मतलब यू वांट टू हर्ट समवन, उसके कैसे भगवान के सेवा में करियो? कृष्ण के हेट करियो, डिवोटीज के हेट करियो, प्रसादम हेट करियो। तो बोले हमें इतना एनवी है, परंपरा खिचड़ी बनाई से जना बहुत स्वाद है, हम जाई पीछे किचन में उसमें उठा के आधा पैकेट नीमक जोड़ दी तो उससे कोई एडवांसमेंट हुई, पूरा प्रसाद बर्बाद हो जाए। तो एनवी नहीं सको भगवान के सेवा में यूज़ करें। एनवी प्रभुपाद जी बोले, रूपा गोस्वामी बोले एनवी छोड़े के पड़ी, एनवी छोड़े के पड़ी। और एनवी कैसे छूटी? जब हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग स्टॉप करेगा। एनवी वहीं से शुरू है, ये हमार हो एक चाहिए, ये हमार है। वो इसे सोचेगा ये सेवा खाली हमार है, तब तुम्हें दूसरा डिवोटी से एनवी हो जाए। अगर कोई और कर दे तो हम लोग बोलेगा कि हमें काट दिस, हमारा सेवा ले लिस, तो वही जगह फिर हम उसके पीछे लग जाएगा। तो दिस इज एनवी के परित्याग करे पड़ी। जब हम लोग भोग के इच्छा सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ देगा तो हृदय से एनवी निकल जाए। और इससे कंटिन्यूएशन जो है वो अगर सुने मंगना तो आज संध्या के 4 बजे महाप्रभु के घरे आ जाना। ये बहुत सुंदर चैप्टर है, हम तो मनता ये कंटिन्यू करते थे तो 2-3 रोज से मुझे पढ़ता है, वेरी नाइस। और मुझे ऐसे लगता है कि आई डोंट नो, आई होप यू हैव फेल्ट इट द सेम। मुझे दोनों श्लोक में ऐसे लगा
कि दिस इज़ प्रैक्टिकल थिंग। ऐसे डिवोटी मांगे जाने की हम कौन सी करी तो हम अच्छा डिवोटी बनी और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सके। तो दिस इज़ वेरी डायरेक्टली, हमें कुछ मनगढ़ंत करके बोले काम नहीं है। ये नारद जी बताए है युधिष्ठिर महाराज के, और प्रभुपाद जी इतना चॉइसेस ऑफ वर्ड्स से इसके ट्रांसलेट करी से ना, इतना अच्छा से प्रभुपाद जी इसके ऐसे भाषांतर करी से, यू कैन सी कि ई एक्टिविटी से ई चीज़ हो जाए, ई एक्टिविटी से ई चीज़ हो जाए, ई एक्टिविटी से। सो इट्स अ प्लान, इट्स अ प्लान। तो आप इसको इसे सभी को चाहिए, इसे बुक में लिख लो या नोट्स बना लो इसे, तो देन यू नो कि हमें ये प्लान फॉलो करेंगे। आई हैव टू वर्क ऑन गिविंग अप सेंस ग्रेटिफिकेशन आपको। तो हम लोग के जो दुर्गुण है सब चला जाए। जब हृदय हम लोग के 100% पवित्र हो जाए तब भगवान हम लोग के, जैसे हनुमान जी के हृदय में सीताराम दिखाई लगा रहा, वैसे हम लोग के हृदय में भी भगवान प्रकाशित हुए। ठीक, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो 8 o'clock हो गया। किसी को कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है? यू आर हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी? जी माता जी। हाँ 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 हाँ, यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। माता जी अच्छा पॉइंट बताया। एक गोविंद प्रभु करके एक डिवोटी है, ही गिव अ क्लास ऑन रिलेशनशिप्स ना, तो बोला रिलेशनशिप का मतलब है आदान प्रदान। और रूपा गोस्वामी ये डिस्क्राइब किए, डिवोटी बताया, रूपा गोस्वामी बताया कि व्हाट इज़ द आदान प्रदान, व्हाट इज डिवोटी रिलेशनशिप्स, गिव प्रसादम टेक प्रसादम, और गिव गिफ्ट्स टेक गिफ्ट्स, और inquire confidentially and reveal confidentially. This is strong, this is relationship. और एक्चुअली पति पत्नी फैमिली में भी ये रिलेशनशिप होता है, हस्बैंड वाइफ में भी ये रिलेशनशिप होता है। अगर पति को नहीं याद रहे कि कब बर्थडे है, तुम हमें नहीं लव करता है, तभी तुम्हें याद नहीं है। तो गिव गिफ्ट्स और टेक गिफ्ट्स, और फिर गिव प्रसाद और टेक प्रसाद। जैसे शिव जी के बोली सर है ना, पार्वती बोले हम तुम्हारा वाइफ है, तुम कैसे भुलाएगी, आपने के लिए प्रसाद खा लिया कल। तो वाइफ बोली कैसे तुम हमें भुलाई गया, या हस्बैंड बोली तो अपने बनाए खा लिया। और इंक्वायर कॉन्फिडेंशियली एंड रिवील कॉन्फिडेंशियली, मतलब गुप्त बात भी रहे तो ऐसे ना, नॉट दैट के ऐसे सीक्रेट्स नहीं रहे। कभी कभी कोई चीज़ लाइक बैड चीज़ सीक्रेट में भी पढ़ा रहे तो राइट है, कभी कभी बैड चीज़ रिवील करे थे। आजकल के सिस्टम में ऐसे ना, जैसे फिर लड़का लड़की शादी करे, बोले हम मनता तुम्हें मनता एकदम ऑनेस्ट रहे तुम्हारे संगे, और हम मनता तुम्हें पहले बता दे कि इससे पहले हमारे लगे और इतना चले रहा, वही फिर दे लड़ाई शुरू हो गई है, फिर दे लड़ाई शुरू हो गई। जो रोज तुम राइट नहीं करेगा, हाँ हाँ मैं तब तुम नहीं करता, वो रहती तो तुम करता। तो इंक्वायर कॉन्फिडेंशियली, रिवील कॉन्फिडेंशियली में मतलब वॉट एवर इज़ इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड, जरूरी है कि हम रिलेशनशिप बना रहे। कभी अच्छा गलती भी है, कोई आई एम सॉरी यू नो ये हुआ है, तो पति पत्नी के बीच में कोई के रिलेशनशिप में सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना, और ना जैसे स्क्रिप्चर्स बोलता है कि दान देना होता है ना, मैरिजेस में बताते हैं ना कि जब कोई दान देना होता है तो ऐसे नहीं कि वाइफ चुप्पे से दे दे या आदमी चुप्पे से दे दे ना, एटलीस्ट दे शुड नो कि प्रोग्राम है या तो हम लोग सोचता है कि हम लोग कोई डोनेशन कर दे जाए, तो दोनों जने के कॉन्सेंसस हो जाए ना। तो रिलेशनशिप में आदान प्रदान है, तो दैट्स हाउ यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। हम लोग के जब रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहे तो हम लोग के माइंड स्टेबल नहीं रही, माइंड स्टेबल नहीं रही तो भगवान के रिलेशनशिप हम लोग कैसे स्टेबल कर पाए। वी शुड नॉट स्ट्रेस आवर सेल्फ इन दैट वे। ठीक है, यस जन्म जी। हाँ, oh oh thank you very much, thank you very much रोनी सुता। या वी शुड एवरी, हम लोग के काम है, हम लोग के लगे जैसे मैया बप्पा रेवे ना, तुम अच्छा भोजन खाओ। अभी राकेश प्रभु पनीर के सब्जी खाई, बहुत स्वाद पकड़ी, तो ज़बरदस्ती रिक्शित के बोली खाओ, रिक्शित मांगे खेले जाए, लेकिन वो बोली नहीं बेटा खाओ, हाँ अच्छा है।
तो वही रकम भगवान के भक्ति है। जो भगवान के भक्ति करे है सब लोग, उन लोग के उसमें स्वाद लग गए है, तभी उन लोग जाए के दूसरा के मांगे बताए कि भक्ति में लग जाओ, भक्ति में। बिकॉज इसमें जबले तुम भक्ति में लगेगा नहीं, तबले तुम जान नहीं पाएगी इसमें कौन स्वाद है। तो दैट इज़ वेरी नाइस। मैं बहुत एक्चुअली मैं प्रभु जी को मैं नोटिस किया जब मैं आया, तो मॉर्निंग में आप आए, तो पहले मैं सोचा माता जी के फैमिली होगा, क्योंकि मैंने सोचा किसी को कोई के लेके आया होगा ना, तो उसके बहाने आज अटेंड कर रहा है। बट दिस इज़ वेरी नाइस। आई होप यू एन्जॉयड द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़। तो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे और भक्ति में बढ़ जाएंगे जी। ओह अच्छा, ओके। ओह देखो सब धीरे धीरे परिवार निकल रहा है। रोहिणी सुता उसके डरवाओ नहीं पहला रोज। नहीं तो सोचिए लोग बैगन मांगे तभी हमारा लगे ही नहीं। हम लोग कुछ नहीं मांगता है, हम लोग मांगता है भगवान के ले लो। ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच वंस अगेन। सबको याद दिला दे, ट्यूसडे को कार्तिक फिनिश है। वी आर गोइंग थ्रू द लास्ट 5 days ऑफ कार्तिक। तो आज शाम को 4 o'clock से प्रोग्राम है महाप्रभु के घर पे, तो सब लोग जल्दी आ जाना। तो वी कैन हैव कीर्तन एंड विल रीड वन ऑफ द वर्सेस फ्रॉम दिस, फिर दीपदान होगा। और फिर मंडे ट्यूसडे को, मंडे डू हैव अ प्रोग्राम? मंडे को कुछ प्रोग्राम है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। ओके, मंडे को प्रोग्राम नहीं है। देन ट्यूसडे विल हैव तुलसी विवाह celebration. We'll just celebrate तुलसी और शालिग्राम विवाह फेस्टिवल। तो फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नाववा में प्रोग्राम है। फ्राइडे को शलेन प्रभु के घर पे, और फिर सैटरडे को वाइंदोवा टेम्पल पे। सो दिस इज़ द प्रोग्राम फॉर दिस वीक। और मैं आप सभी लोगों को एक सूचना देना चाहता था कि हम लोग ये सब प्रोग्राम्स करते हैं। देयर आर मेनी डिवोटीज हु आर आल्सो वांटिंग टू स्प्रेड कृष्णा, दैट्स वेरी नाइस। तो इसके अलावा हम लोग बार पढ़ते हैं, एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस थिंग कि हम लोग को स्क्रिप्चर स्टडी करना चाहिए। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं, विल पुट अप एडवर्टीजमेंट टू, कि फॉर कन्वीनियंस मिडवे हम लोग जानते हैं स्पिरिचुअल साइंस सेंटर का क्लासरूम है जीवनाथ प्रभु जो वलेलेवू में करते हैं। तो इट इज़ नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज इन सम सेंस, लाइक वंस अ वीक खाली प्रोग्राम होता है। तो मैंने जीवनाथ प्रभु से रिक्वेस्ट किया कि वी कैन यूज़ द प्लेस प्रेमिसेस फॉर टीचिंग स्क्रिप्चर्स। तो वी वांट टू डू like chapter by chapter short courses, like 6 weeks के लिए कोर्स अटेंड करके फिर you get a small exam, you do a small assignment, you do some hearing, some writing, फिर एवरी कोर्स पे हम लोग वी कैन डू सम सर्टिफिकेशन। कभी कभी हम लोग देखते हैं हम लोग डिवोटीज लोगन भी कृष्णा कॉन्शियस में इट्स नाइस टू हैव सम क्वालिफिकेशंस ना, एंड देन अल्टीमेटली इफ पीपल स्टडी वेल दे कैन एनरोल देमसेल्फ इन ऑनलाइन भक्ति शास्त्री कोर्स। प्रभुपाद जी का एक डिज़ायर था कि एवरी डिवोटी शुड डू भक्ति शास्त्री। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको प्रिपरेशन करे, इसे लेके स्क्रिप्चर में स्टडी का इंटरेस्ट डेवलप करे। तो मे बी 2 weeks टाइम वी शुड बी अप एंड रनिंग। और ये प्रोग्राम जो रहेगा मैं बिल्कुल इसको भागवत क्लास की तरह नहीं करने का सोच रहा हूँ। यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर द क्लास फॉर अटेंडेंस, और फिर जब एक रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट कोर्स टू रन। तो ऐसे ओपन नहीं रहेगा कि कोई भी जब आए तो आज फ्री टाइम है, आज चलो, बयान नहीं चलो, आज बीमार है नहीं जाएगा, परसों जाएगा। आई वांट टू रन इट एज अ क्लास। तो ऐसे मतलब 20 people एनरोल्ड हुए, सो विल फिनिश द कोर्स फॉर द 20 people हैव टू फिनिश द कोर्स। अटेंडेंस कोर्स वर्क रहेगा, अटेंडेंस रहेगा, फिर फाइनल एग्जाम करके ऐसे। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, जो लोग करना चाहते हैं। तो विल प्रोबब्ली इन 2 weeks टाइम आई शुड बी रेडी टू रन सम। और वो भागवतम का भी जैसे मैं सोच रहा था कि इफ़ यू जस्ट से वी डूइंग अ कोर्स ऑन वैदिक स्टडीज ऑन इंस्ट्रक्शंस फॉर सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, सो ओनली दिस चैप्टर, एंड देन यू फिनिश द चैप्टर, देन वी हैव अ सर्टिफिकेशन, सो यू कंप्लीटेड द instructions for, or then we can do Brahma's creative prayers for creative energy, very wonderful chapter। Brahma ji अच्छा भगवान की glorification करे, so we can do that, something like that। So in 2 weeks time we should be ready to kick start that, and maybe we do it on a Wednesday। I think Wednesday Thursday लोग नहीं यूज़ करे हैं जगह, तो we can do that, ठीक है। तो that's another plan। और before we go for प्रसादम, आपको याद दिला दे, मैंने सर्विस अपॉर्चुनिटी के लिए ट्यूसडे के लिए वी वांट टू शेयर सर्विसेज, सबको एक मौका देवे। तो मैंने वो पोस्ट किया था वाइबर ग्रुप पे, बट अभी तक कोई मेरे को वापस नहीं आया है।
तो आई जस्ट वांट पीपल टू वॉलंटियर ना, जैसे इवन बाय ग्रुप्स है, मैं भी सीमा प्रभु बोलेगा मैं पुलाव बनाऊंगा, परंपरा प्रभु बोलेगा मैं रोटी बना दूंगा बेकिंग पाउडर वाला और कोई और तरकारी बना दे, महाप्रभु माइट डू समथिंग या वट एवर, जूस बना देगा या कोई सैलड बनाए। सो प्लीज़ एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट। मैं इसलिए चाहता हूँ कि वी वांट कंटिन्यूअस डिज़ायर टू बी देयर फॉर टू सर्व। इट शुडंट बिकम अ बर्डन ना, ऐसे नहीं कि मैं सकता हूँ कि नाम लिख के सबके अलोकेट कर दूँ, फिर आप बोलेगे कि ये हफ्ता मैं नहीं कर सकता हूँ या ऐसे, तो फिर करोगे भी तो रिजेंटमेंट से करोगे। तो अगर आप बहुत खुशी से नहीं करोगे तो क्या होगा कि वही जो दुख है वो प्रसाद में चला जाएगा, कि जो लोग यहाँ सब खाएंगे वो लोग सब दुखी हो जाएंगे, फिर उन लोगों के भी इंटरेस्ट नहीं लगी, मज़ा नहीं लगी। आई वांट पीपल टू डू वॉलंटरी विद एंथुजियाज्म, इसीलिए इस सर्विस को इसे हम लोग दिए। तो तुलसी विवाह के वास्ते एक तुलसी महारानी को सजा के लाना है ऐसे, तो कौन करेगा, कौन करना चाहता है। दूसरा है भगवान के डीटीज़ कृष्ण हैं जो हम लोग विग्रह यूज़ करते हैं, तो वो कोई व्यक्ति वॉलंटियर कर सकता है। आपको द डीटीज़ आई कैन गिव इट टू यू, सो यू कैन